आज मैं आपके लिए चिकन बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ कि इससे एक तो आपका चिकन इंतहा से ज़्यादा लजीज बनेगा, लेकिन इंतहा से ज़्यादा शॉर्टकट टाइम में बनेगा। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेना है चिकन। चिकन यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 किलो लिया है। मिकदार जो है आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से धो लीजिएगा और उसके बाद हमने इसे शामिल कर लिया है कढ़ाई में। अब हमने इसमें शामिल करना है तकरीबन 1 चम्मच भर के इसमें फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। उसके साथ ही आपने इसमें शामिल कर देने हैं तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, बिल्कुल बारीक आपने इनको चॉप कर लेना है। और उसमें शामिल करेंगे हम यहाँ पर तकरीबन 2 अदद हमारे पास है टमाटर, ठीक है। इनको भी इस तरह से करके बिल्कुल बारीक सा आप कट कर लीजिएगा। 5 से 6 अदद हमने इसमें डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही। और दही को आप चाहो तो बीट भी कर सकते हैं, नहीं तो दही को आप इसी तरह भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 1 कप जो दही है ना वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ नमक। अब यहाँ पर जो चिकन था तकरीबन मेरे पास 2 किलो था, तो यहाँ पे जो नमक है मैं तकरीबन 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसके साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च। अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ कौरमा मसाला, ठीक है। ये मेरा होममेड कौरमा मसाला है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर तकरीबन आपने इसमें 2 चम्मच जो है ना कौरमा मसाला उसे शामिल कर देना है। मसाला शामिल करने के साथ ही अब यहाँ पर हमने इसमें डाल देना है मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। आप चाहो तो इसको कुकिंग ऑयल से या घी से भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तकरीबन 1 जो कप है ना मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल का डाला है। डालने के बाद अब हमने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब अगर तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हैं या आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो आप चाहो तो इसको कुछ देर के लिए, जब आप इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ना, तो कुछ देर के लिए आप इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं हो, फ़ौरन से बनाना हो, तो आप इसे फ़ौरन से भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आज जो चिकन है वो इंस्टेंट हम बना रहे हैं कि जल्दी में बनाएंगे। और यहाँ पर तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। ऐड करने के बाद अच्छी तरह हमने मिक्स भी कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम इसे रखेंगे चूल्हे के ऊपर पकने के लिए। और फ्लेम हमने यहाँ पर ऑन कर दी है। जैसे ही फ्लेम ऑन हो जाएगी, पकना शुरू हो जाएगा, ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो चिकन है उसने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ कर दिया है। कुछ टमाटर का भी पानी है, दही भी ऐड किया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अब आपने इसको एक दफ़ा इस तरह से अच्छी तरह करके मिक्स कर लेना है। ऊपर नीचे तमाम चिकन को कर दीजिएगा और फिर आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे पकने देना है कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से जो चिकन है वो भी गल जाए और मसाले भी अच्छी तरह बनकर तैयार हो जाएं। अब 10 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो तकरीबन जो चिकन है माशाल्लाह काफ़ी हद तक गल चुका है। थोड़ी बहुत हल्की सी कसर रह चुकी है। अब यहाँ पर आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर ना इसकी भुनाई कर लेनी है, ठीक है, ताकि जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से भुन जाए और जो चिकन है उसकी भी अच्छी तरह भुनाई हो जाए। इस तरीके से अगर आप चिकन बनाते हैं तो एक तो आपका चिकन बहुत बहुत ज़्यादा लजीज बनेगा, दूसरा ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन करके तैयार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपने तमाम चीज़ें जब इसमें डाल देंगे सिर्फ और सिर्फ आपने इसको पकाना है और इसके साथ ही आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह भुनाई कर देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तो जो तमाम चिकन है ना उसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। मसाला माशाल्लाह यहाँ पर ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे बन करके तैयार हो चुका है। तो जब इस तरह से चिकन अच्छी तरह से पक जाए, तो अब यहाँ पर अगर आप इसमें कोई ग्रेवी वगैरह थोड़ी बहुत बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी नहीं ऐड कर रही, बल्कि मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 कप दूध, जिससे जो चिकन है ना बिल्कुल आपका रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगा। दूध शामिल करने के बाद बस हल्का सा आपने मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा आपको इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर के लिए पकने देंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही आप देखो कि थोड़ा सा अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी जो है वो पकना शुरू हो चुकी है, तो हल्का सा आपने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है क्रीम, ठीक है। अब जो क्रीम है वो यहाँ पर तकरीबन आप 3 से 4 चम्मच इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास क्रीम नहीं हो तो आप हल्का सा दही जो है ना बीट करके इसमें डाल सकते हो। कसूरी मेथी मैंने इसमें डाल दी है, सब्ज़ धनिया डाल देंगे, ढक्कन लगा देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि तमाम तरी जो है वो इसके ऊपर आ जाए। और तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद ये देखिए आपने तमाम चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि जो क्रीम है ना वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त चिकन बन चुका है। ग्रेवी इंतहाई शानदार सी बनी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में।
और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इंतहाई मज़ेदार हल्की लाइट ग्रेवी वाला जो चिकन है, इंस्टेंट चिकन जो है बन करके तैयार हो चुका है। तो आप भी इसे इसी तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। इस तरह से अगर आप चिकन बनाते हैं तो एक तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना, आपको ना तो इसको मैरिनेट करना पड़ेगा, बल्कि आप झटपट से इसे बना सकते हैं, लेकिन चिकन बनता बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आपको इसको चेक भी करवाऊँगी कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट, ज़बरदस्त सा और जूसी बना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल गया है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।